अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन खुसूसन अला जमीइ अस्हाबिहिल अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा वक़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व बारिक वसल्लम लविज्तमअन नासु अला हुब्बि अली इब्न अबी तालिब लमा खलक़ल्लाहु नार आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन ली खमसतुन उत्फी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वबनाहुमा वल फातिमा मा बअदहुम मिन नस्लिहिम क़द जाअनी मिन क़िबलिहिम अल आबिदु वल बाक़िरु वस्सादिक़ु वल काज़िमा सुम्मा रिदा सुम्मा तक़ी सुम्मा नक़ी सुम्मा अस्करी सुम्मा महदी हादियन हज़रत इमामिल ख़ातिमा नादे अली मज़हरल अजाइब तजिदुहु औनन लक फिन नवाइब कुल्लु हम्मिन व गम्मिन सयंजली बिविलायतिका या अली या अली या अली सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह ज़हे इज़्ज़तो इत्तिलाए मोहम्मद। ये कल ये शेर पढ़ा था, इस पे गुफ्तगू नहीं कर सका था, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि ये अधूरा रह जाए, इसलिए पढ़ूंगा। ज़हे इज़्ज़तो इत्तिलाए मोहम्मद कि है अर्श हक ज़ेर पाए मोहम्मद। यानी सैयदुल अंबिया शहंशाह अतिया हसनैन के नाना जनाब ज़हरा के बाबा की फजीलत के लिए, उनकी अजमत के लिए, उनके विकार की बुलंदी को लोगों पे जताने और बताने के लिए बस इतना काफी है, बस इतना ही काफी है कि ज़हे इज़्ज़तो इत्तिलाए मोहम्मद कि है अर्श हक ज़ेरे पाए मोहम्मद। यानी रसूलुल्लाह की अजमत और फजीलत और बड़ाई सिर्फ इससे जाहिर हो जाएगी कि अल्लाह का अर्श भी रसूल खुदा के कदमों के नीचे है। भाई आला हज़रत का शेर है, जिसको नहीं समझ में आए वो फिर मुझसे बाद में आके पूछ ले, मैं उसको और डिटेल में समझाने का मादा रखता हूँ। मगर अभी के लिए सिर्फ इतना है, जितने भी आशिकाने रसूल हैं वो आशिकाने रसूल के इमाम का शेर सुन ले। ज़हे इज़्ज़तो इत्तिलाए मोहम्मद के रसूलुल्लाह की इज्जत मकाम मर्तबा फजीलत बताने के लिए इतना ही काफी है कि अर्श हक शब मेराज जब ताजदार मदीना तशरीफ ले गए तो उस मकान पे गए जो लामका था। यानी अर्श हक है ज़ेरे पाए मोहम्मद, यानी अल्लाह का अर्श भी रसूल के कदमों के नीचे है। ये है फजीलत का मेयार। अगर ये मजमा समझ गया तो दिल पे हाथ रख के बस इतना सोचिएगा कि रसूल की फजीलत के लिए बस ये काफी है कि अर्श हक मुस्तफा के कदमों के नीचे है, तो हुसैन की फजीलत के लिए बस इतना काफी है कि उसी रसूल के कांधे पे हुसैन है। तकबीर
मैं खानवादा अशरफिया के बुजुर्गों के कदमों को चूम कर किचौसा से जाइस का सफर करूं और जाइस का सफर करके सरजमीने जाइस पे तशरीफ रखने वाले ताजदार अशरफियत के कदमों को चूमूं और चूम कर कहूं हुजूर आप क्या कहते हैं, तो सरकार जाइस इरशाद फरमाएंगे कि मैं कुछ नहीं कहता, मैं तो बस इतना कहता हूं कि शबे मेहराज मुस्तफा करीम अर्श पर तशरीफ ले गए। ये फजीलत रसूल की है जो खुदा ने बताई, और अली की फजीलत के लिए इतना काफी है कि जिन दो पुश्तों और कांधों के दरमियान मोहरे नबूवत है, एक दिन अली को उसी कांधे पे सवार देखा गया है। बुजुर्गों के अकीदे अपनाइए, जो बुजुर्गों ने किया है वो अकीदा ले आइए। ये नए नए जो बाजार में आए हैं, ये चाइना से इंपोर्ट होके आए हैं, वो लीजिए जो मदीने से आया है। मदीने का माल जिस पे परवरदिगार की मोहर लगी हो, वो माल। मैं इसलिए तो कहता हूं ना कि मेरा माल जो दे रहा हूं पिछले 7 दिनों से, जिसको न पसंद आए वो दे दे, इसलिए कि इस माल के खरीदार फर्श पे ज्यादा हैं। अर्श पे इसकी कीमत नहीं समझ में आ रही। कभी फर्श वालों से पूछो कि हुसैन की अजमत क्या है, तो इतना काफी है कि फरिश्ते भी इस दरबार में खड़े हैं कि या रसूल अल्लाह हुक्म दे तो हुसैन का झूला झूलाओ, हुक्म दे तो सैयदा की चक्की चलाओ। खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद, अल्लाह अपने हबीब की रजा चाहता है। कभी मदीने वाले के कदमों को चूम के पूछिए कि या रसूल अल्लाह आप किसकी रजा चाहते हैं, तो सरवरे आलम कहेंगे नमाज जिसके लिए ठहरी रही मैं उसकी रजा चाहता हूँ। और मुझे यकीन है कि आप उस सजदे पे पहुंच गए होंगे कि नबी सजदे में हैं, हुसैन पुश्त पर हैं। मैं आपको उससे पहले ले आऊं। नमाज़े अस्र तकबीर हो गई, सब खड़ी हुई, इमामुल अंबिया सामने खड़े हुए, अल्लाहु अकबर, रुकू किया, रुकू में जाने के बाद सजदा किया, सजदे से खड़े हुए, क़िरात फरमा के फिर रुकू किया। सहाबा कहते हैं इतनी देर हो गई, हमने सोचा कि कोई हादसा तो नहीं हुआ। थोड़ी देर के बाद सरकार ने सर उठाया, समी अल्लाहु लिमन हमीदा, नमाज मुकम्मल हुई, सलाम फेरा का जैसे ही सलाम फेरा कहा ऐनल अली, अली कहाँ है? पिछली सफ में अली खड़े हुए, या रसूल अल्लाह लब्बैक व सअदैक, का अली कहाँ गए थे? मैं कहूँ या रसूल अल्लाह आप नमाज में थे या अली को ढूंढ रहे थे? तुमने सजदे में हुसैन देखा है, अब तुम्हें रुकू में अली दिखाओ। जिंदाबाद जिंदाबाद। काली कहाँ गए थे? या रसूल अल्लाह जैसे ही मुअज्जिन ने तकबीर पढ़ी मुझे वुजू की हाजत हुई, मैं घर की तरफ गया तो आपकी शहजादी बच्चों की फिक्र में थी कि शहजादे कहाँ गए। मैं उनको ढूंढने निकला, तलाश करके घर लाया तो एक बहुत बड़े से बर्तन में खुशबूदार पानी था। मैंने
मैंने देखा कि आप हालत रुकू में हैं, जहां पर आपको छोड़कर गया था। कहा अली, जैसे ही मैं रुकू में गया, जिब्रील ने आके घुटने पकड़ लिए। कहा या रसूल अल्लाह, अल्लाह चाहता है कि उस वक्त तक नमाज न पढ़े जब तक अली ना आए। सुभान अल्लाह। अजीजान मोहतरम, मस्जिद नबवी है, रसूल मुसल्ले पे हैं, हालत सजदा में। इतने में हुसैन आए, पुश्त पे बैठे। दुनियाए नासबियत के शहसवार ये सवाल करते हैं कि उठाओ बुखारी, रसूलुल्लाह के एक और नवासी हैं, नाम है उमामा बिन्त ज़ैनब। जब रसूल नमाज में होते तो उमामा आती, सरकार उन्हें हटा के नमाज आगे बढ़ाते। फिर हुजूर सजदे में जाते तो उमामा फिर आती, सरकार हटा करके फिर सजदे को आगे बढ़ाते। तो तुम जो हुसैन हुसैन करते हो, इसमें हुसैन की क्या फजीलत है? दूसरी शहजादियां और शहजादे भी आते थे, तुम्हें हुसैन की फजीलत में ये रिवायत बयान करना बेहतर नहीं लगता? तो जवाब सुनते जा। बुखारी फरमा रहे हैं, उमामा आई, रसूल ने हटाया, नमाज आगे बढ़ती रही। हुसैन आए, रसूल ने चाहा कि हुसैन को उतारो। जिब्रील ने आके कहा या रसूल अल्लाह, ये उमामा नहीं हुसैन आए, बैठे रहेंगे, सजदा ठहरा रहेगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। ये फर्क है दूसरे शहजादों में और हुसैन में। जरा तसव्वुर तो लाइए। नमाज अस्सलातु मेहराजुल मोमिन, नमाज मोमिनों की मेहराज। हदीस नहीं है ये। बहुत से लोग कहते हैं हदीस रसूल है, हदीस रसूल नहीं, ये किसी बुजुर्ग का कौल है, रसूलुल्लाह की हदीस नहीं है। अस्सलातु मेहराजुल मोमिनीन, और अगर किसी को किताब में मिल जाए तो मुझे आके बता दे। देखिए, नमाज मोमिनों की मेहराज, नमाज की मेहराज सजदा, साहिबे मेराज सजदे में। और हुसैन कहां आके बैठे? बोलिए, कहां बैठे? भाई जोर से, पीछे जो कुर्सी पे बैठे, कहां बैठे हुसैन? पुष्ट पर, पीठ पर। यही है ना? और कोई कुछ कह सकता है कहां बैठे? इसलिए कि रावी ने लिखा, हालत सजदा में हुसैन दौड़े हुए आए, पुष्ट पे बैठे। मैं कहूंगा रावी से हाथ जोड़ के ठहरिए, शफीकुल कादरी को थोड़ा गुलामी का नजराना पेश करने दीजिए। इसलिए कि पुष्ट कह के गुजर जाऊंगा तो हक के इमामत अदा नहीं होगा। रसूल हालत सजदा में हैं, नवासा आ गया, रसूल ने सजदा रोक दिया। अल्लामा दीन अंजुम साहब मस्जिद के इमाम हैं, मैं इनसे पूछना चाहूँगा, फिक़्ह की कोई किताब लाइए जिसमें ये बताया गया हो कि सुन्नत है कि हालत सजदा में अगर नवासा आए, बेटा आए तो सजदा रोक दो। रसूल ने 1 2 3 नहीं, कई मर्तबा सजदा रोका। मगर सुन्नत नहीं है कि सजदा रोको। अगर नाना और नवासे कम रिश्ता होता तो सुन्नत बन जाता। क्या यहाँ मामला नाना नवासे का नहीं है, यहाँ मामला नबूवत और इमामत के रिश्ते का है। कोई फकीह आजम जो मुझे कहे कि मेरा बेटा हालत नमाज में पीठ पे आके बैठे तो मैं नमाज रोक दूं, इंतजार करूं उतरने का? उलमा मुफ्तियाने किराम फुक़हा कहेंगे बच्चे को उतार के नमाज आगे बढ़ाइए। मगर हुसैन आए तो नमाज ठहर गई।
नमाज़े मुस्तफा सुबहान रब्बियल अज़ीम पे रुक गया, सजदा वहीं ठहरा रहा, इसलिए कि बात नाना नवासे की नहीं थी। और यहाँ ठहरिए थोड़ी देर, कहाँ बैठे हैं हुसैन? पुष्ट पे, यही कह रहे हैं ना, पुष्ट पे। मैं भी कह रहा हूँ पुष्ट पे, मगर कुर्बान जाइए सहाबी पे जिसने राज खोला। सरकार का आखिरी वक्त है, सैयद साहब किबला साहब सरकार ने कहा किसी पर मेरा कोई बदला हो तो ले लो, मैं दुनिया को रुखसत कर रहा हूँ, मैं दुनिया से बज़ाहिर जा रहा हूँ। हर सहाबी खामोश, आंखों में आंसू। एक सहाबी आगे बढ़े, कहा या रसूल अल्लाह, एक जंग में आप सफ़े दुरुस्त कर रहे थे, आपकी छड़ी मेरे पुष्ट पे लग गई थी, मैं चाहता हूँ कि बदला लो। हर सहाबी खड़ा हो गया, बदला मुझसे ले। उन्होंने कहा नहीं, मैं तो इन्हीं से लूंगा। रसूलुल्लाह ने कहा छड़ी लाओ। जनाबे ज़हरा के घर से छड़ी आई, हसन और हुसैन साथ में आए, छोटे छोटे शहजादे 5-6 साल के कह रहे हैं ऐ सहाबी मेरे नाना से बदला न ले, मुझसे ले। मगर सहाबी वजीर है, मैं बदला इन्हीं से लूंगा, इसलिए कि इनकी छड़ी लगी थी। रसूल ने कहा मारो। कहा या रसूल अल्लाह, जब आपकी छड़ी लगी थी तो आप मेरे जिस्म पे कमीज नहीं थी, आप अपनी कमीज उठाएं ताकि मैं आपकी खुले हुए जिस्म पे छड़ी से जो है वो जर्ब लगा सकूं, छड़ी को जिस्म पे मस कर सकूं। रसूलुल्लाह ने फौरन कुर्ता हटाया, कुर्ते का हटना था। सहाबी ने छड़ी फेंकी, दौड़े हुए आए, पुश्ते नबी पे जो मोहरे नबूवत लगी है ना, उसको चूमने लगे। सहाबी मोहर चूमने लगा, मेरा दिमाग घूमने लगा। शफीकुल कादरी रसूलुल्लाह हालत सजदा में थे, हुसैन दौड़े हुए आए, कहां बैठे? पुष्ट पे। मैं कहूंगा पुष्ट और हुसैन के दरमियान एक और चीज है जिसे मोहरे नबूवत कहते हो। और जब से इस मोहरे नबूवत पर हुसैन बैठे हैं, तभी मेरे गरीब नवाज ने कहा है शाह तो हुसैन, बादशाह तो हुसैन, दुनिया के बादशाह तख्त पे बैठते हैं, हुसैन मोहरे नबूवत पे बैठता है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुसैन पुष्ट पे बैठे हैं, रसूल मोहतरम नबी मुअज्जम शफी मुकर्रम हालत सजदा से सर नहीं उठा रहे। सहाबा बार बार देख रहे हैं कौन बैठा है? हुसैन सजदे। कौन बैठा है? हुसैन सजदे में। क्यों पता है? रसूल का सजदा किबले की तरफ था। हुसैन आके बैठे हैं तो हुसैन ने उस तरफ रुख नहीं किया जिधर रुखे रसूल है, हुसैन ने मुक्तदियों की तरफ रुख किया ताकि कोई सजदे से सर उठाए तो इस कशमकश और पशोपंज में न रहे कि किसकी वजह से रुकी है नमाज। हम देखने वाला गवाह हो जाए, ऐ हुसैन आपके वजह से रुकी है नमाज। साहबा कह रहे हैं हम बार बार सर उठा के देख रहे हैं, हुसैन बैठे हैं पुश्ते नबूवत पे मुस्कुरा रहे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुभान रब्बियल आला की तस्बीह बढ़ा रहे हैं, तस्बीह बढ़ रही है। हुसैन बैठे हैं, मैं कहूँ हुसैन नहीं बैठे हैं, नबूवत की अंगूठी में इमामत का नगीना जड़ा है। आओ देखो सजदे को रसूल खुदा के, आओ देखो मुस्तफा को कि नबूवत की ऐसे लग रहा है जैसे नबूवत के चराग में। रसूल सजदे में, हुसैन मुस्कुरा रहे हैं, ऐसे लग रहा है जैसे चरागे नबूवत में इमामत की शमा, ऐसे लग रहा जैसे नबूवत की अंगुश्तरी में इमामत का नगीना जला है, और ऐसे लग रहा जैसे नबूवत की ओर से शहादत का सूरज बुलंद हो रहा है। वाह वाह वाह। हुसैन देखिए अज़ीज़ान मोहतरम, गरीब नवाज ने क्या फरमाया? मैं कुरान की आयत पढ़ूं और उस पर गुफ्तगू करूं, मेरी हैसियत नहीं, मैं गरीब नवाज तक तो पहले पहुंचूं। वाह शाह तो हुसैन,
बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दी पनाह अस्त हुसैन। हुसैन दीन है, हुसैन दीन की पनाह है। पढ़ के गुजर जाऊंगा तो बात समझेगी नहीं, पहले समझाऊंगा। किसी के जेब में सिक्का पड़ा हो निकालिए जल्दी से, जल्दी से दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद नबी उम्मी वालिही मदारिक बदील मुबारक वसल्लम। जी हुसैन दीन है, समझ में आता है। हुसैन दीन की पनाह है। क्या मतलब? पनाह की जरूरत उस वक्त पड़ती है जब किसी से खतरा हो। जैसे मेरे पास ये 5 का सिक्का है और यहां रखूंगा तो चोरी हो जाएगा, तो मैं इसको पनाह में रखूंगा, हिफाजत से। कहाँ? मुट्ठी में। मेरी मुट्ठी है पनाहगाह, मेरी जेब है पनाहगाह, मेरी तिजोरी है पनाहगाह। यानी सिक्के के चोरी होने का डर हो तो मुट्ठी में रख लीजिए, मुट्ठी पनाहगाह। हुसैन सिर्फ दीन नहीं है, हुसैन दीन की पनाह है। और याद रहे मुसलमानों, पनाह देने वाला पनाह लेने वाले से बड़ा होता है। दी अस्त हुसैन, दी पनाह अस्त हुसैन। यह है दीन से हुसैन का रिश्ता। आप हैं मुत्तबा, आप हैं दीन के मुक्तदी, आप हैं दीन पे अमल करने वाले। हुसैन जहां मुक्तदी है, आमिल है, वहां दीन की पनाहगाह भी है। समझे नहीं? देखिए, जो इंसान दुनिया में माशरत की जिंदगी गुजर कर रहा है, उसकी दुनिया में 4 रिश्ते होते हैं। एक, उसका रिश्ता उसके बड़ों से। दूसरा, उसका रिश्ता उसके छोटों से। तीसरा, उसका रिश्ता बराबर वालों से। तीसरा, उसका रिश्ता उसकी जात से। है कोई 5वां रिश्ता तो अभी बता दीजिए। 4 ही रिश्ते होते हैं दुनिया में। एक बड़ों से, जो मेरा रिश्ता मेरे वालिद से, मेरे दादा से है। एक मेरा छोटों से रिश्ता, जो मेरा रिश्ता मेरे बेटे से है। एक मेरा बराबर का रिश्ता जो मेरे भाई से है। एक मेरा खुद से रिश्ता मौलाना, अल्लामा, काज़िम, मुकर्रिर या हुसैन आपके रिश्ते। तो हुसैन मुस्कुरा के कहेंगे, मुझसे न पूछ। एक जुमले में रसूल ने 4 रिश्ते बता दिए। हुसैन और मिन्नी, वाना मिनल हुसैन। एक इंसान का बड़ा रिश्ता होता है बाप दादा से। हुसैन आपका रिश्ता का, मेरा रिश्ता मेरे बाप हुसैन, मेरे बाप अली से है। कैसा रिश्ता? का ऐसे रिश्ता का मेरे बाबा का मुझसे रिश्ता ये है कि फरमाते हैं मेरे आका के आना मदीनतुल इल्म व अलीयुम बाबुहा। तो मेरा पहला रिश्ता इल्म वाले के दरवाजे से है। का बराबर का रिश्ता देख आकर के, जिसे रसूल कांधे पे रख के कहते हैं इन्ना इब्नी हाज़ा सय्यदुन। मेरा दूसरा रिश्ता जन्नत के मालिक और सरदार से है। का तीसरा रिश्ता छोटों से होता है। मेरा रिश्ता मेरे अली अकबर से। मेरा कैसा? का वो अली अकबर जो हम शबीह पैगंबर है। मुल्क शाम है, साहिल में आने वाला यहूदी मुल्क शाम में आके मुल्क शाम के गवर्नर से कहता है मैंने ख्वाब में देखा कि आपके रसूल ने कहा है कलमा पढ़। मैं आया हूं कलमा पढ़ने, मुझे कलमा पढ़ाओ।
उलमा की जमात बैठी कि ये यहूदी है, साजिशी तौर पर आया होगा, मुसलमानों में निफाक डालने आया होगा, ऐसे कलमा नहीं पढ़ा सकते, पहले जांचो कि इसने रसूल को ख्वाब में देखा या नहीं। क्या बात है। अब शाम के उलमा, मुफ्ती और मुहद्दिसों की जमात बैठी, किताबों को उलट पलट के देखना शुरू किया। काजियों ने काजी से मशवरा किया, उलमा ने उलमा से मशवरा किया कि कैसे जांचें कि इसने ख्वाब में रसूल को देखा है। वाह क्या बात है। अरे अच्छे लोगों का जमाना था, ये जमाना होता तो ख्वाबों पे कई लोग पूरी दुकान चला रहे हैं। हम तो कोई पूछने वाला ही नहीं है, मगर चूंकि सहाबा का दौर था ना, का इसको आजमाओ, का कैसे आजमाए इसने रसूल को देखा है। पूछे तो पूछे कैसे, इसलिए कि रसूल का हुस्न हमने बयान किया है, इसने सुना है, ये वही बताएगा, तो हम जो बयान करते हैं वही सुनेंगे तो लगेगा कि देखा है। तो किसी अक्ल वाले ने कहा कि घबराते क्यों हो, मुश्किल है। कहा का मुश्किल कुशा के दर पे जाओ। उस यहूदी को लेके उलमा मोहल्ले बनु हाशिम में हुसैन के दरवाजे पे पहुंचे। मन कलवा कहना हम साइल हैं। क्या बात है? का इस यहूदी ने दावा किया है कि आपके नाना को देखा है। हुसैन, आपके नाना को ख्वाब में देखा और आपके नाना ने कहा है जाके कलमा पढ़, तो हम कैसे टेस्ट करें कि इसने आपके नाना को देखा या नहीं देखा? हुसैन मुस्कुराए का घर में आओ। जमात घर में आई, यहूदी बैठा, उलमा बैठे, काजी बैठे, मुफ्ती बैठे, हुसैन तशरीफ फरमा हुए। जब सब पानी खजूर दे दिया तो फिर धीरे से घर के पर्दा खुला, सामने से अली अकबर आए। अली अकबर को देखा तो यहूदी अपनी नशिश से उठ के खड़ा होके कहता, अरे इन्हीं ने तो ख्वाब में आके कहा था कलमा पढ़ ले। इन्हीं ने तो ख्वाब में कहा था। हुसैन मुस्कुरा के बोले, मेरा बेटा अली अकबर, हम शबी है, चेहरे वद्दुहा है। मेरा बेटा रसूलुल्लाह के जलवे की ताबिशो अनवार का आईनादार है। मेरा बेटा अली अकबर मेरे नाना का हम शक्ल है। ये यहूदी सच कह रहा है, इसने ख्वाब में ताजदारे मदीना को देखा। एक रिश्ता होता है इंसान का अपने से छोटे से, तो हुसैन का छोटा रिश्ता भी इतना बड़ा है। जोर से। अरे होता है अपनी जात से रिश्ता। हुसैन आपकी जात क्या है? तो रसूल कहते हैं हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, मैं हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूं। क्या मतलब? का मेरे नस्ल से, मेरे नसब से, मेरे शजरे से, मेरे खून से, मेरे गोश्त से, मेरे पोस्ट से, मेरे लुआब से हुसैन की तख्लीक हुई है, इसलिए हुसैन मुझसे है। का मोहम्मदुर रसूलुल्लाह की बका हुसैन की शहादत से होगी, इसलिए मोहम्मद हुसैन से है। जब ये हदीस पढ़ता हूं तो मैं बर्दस्ता यही कहता हूं, सहाबा को कुरान रसूल से मिला, हमें हुसैन के जरिए मिला। सहाबा को दीन रसूल से मिला, हमें हुसैन के सदके में मिला। सहाबा आपकी अज़मतों को कुर्बान, आपने सब रसूल से पाया। मैं हुसैन के कदमों पे कुर्बान, मैंने सब कुछ हुसैन से पाया। ठहर के चलिएगा, मैं इसलिए ठहराव वाली बात करता हूं कि ठहर ही रहे।
हवा में बातें हमारे यहाँ नहीं होती। हम उनकी बातों पे बात रखते हैं जिनकी बात किसी बात के काबिल हो। बेबात की बात करने वालों की बात पे क्या अपनी बात रखें। रसूलुल्लाह ने कांधे पे हुसैन को उठाया और आखिरी हज में तवाफ किए, 7 बार काबे का चक्कर लगाया। क्यों? मेरे सहाबा हुसैन को देख लो, काबा तू हुसैन को देख ले, तुझे बुतों से मैंने पाक किया है, बुत परस्तों से ये बचाएगा। जुमले में कह दिया जो कहना था मुझे। बहुत ऊंचा भाई हुसैन 1.25 लाख के मजमे में पहचानवाए जा रहे हैं। अगर कोई ये कहे कि जब सारे लोगों ने ताबईन ने और सहाबा ने यजीद की बैअत कर ली थी तो हुसैन ने क्यों न की, तो पलट कर मैं कहूंगा अरे जब हुसैन ने बैअत न की तो सब लोगों ने क्यों कर ली। वाह वाह वाह। सवाल ये थोड़ी है कि सब ने की तो हुसैन कर लें। सब थोड़ी नबी के कांधे पे हैं, सब थोड़ी पुश्ते मुस्तफा पे हैं, सब थोड़ी अपना आना में हैं, सब थोड़ी युद्ध हीरा कुंता हीरा में हैं, सब थोड़ी इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा में हैं, सारे इन्ना अतैना कल कौसर में नहीं है। जो कौसर में है उसकी इत्तिबा की जाएगी, जो कुर्बा में है उसके पीछे चला जाएगा, जो युद्ध हीरा का फर्द आखिर है हम उसको इमाम बनाएंगे। इमाम कहते किसको है बताइए? ये तो बनु उमैया के बदमाश लिखारियों के जमाने में। देखिए बदमाश याद रखिएगा, मैं नेकों को कुछ नहीं कहता, बदमाशों को छोड़ता भी नहीं। बड़े बड़े लफ्जों को नीचे लाया गया, जैसे कि एक लफ्ज है फकीर। हम सोचते हैं भिखमंगा, 1 रुपया दे दो, हम यही सोच रहे हैं फकीर उसको कहते हैं। वो है भिखारी, गदागर, फकीर नहीं है। फकीर कौन है? जो दुनिया से मांग के खाए वो फकीर नहीं। जिसके पास दौलत हो, सब कुछ लुटा के भूखा सोए, वो है फकीर। अच्छा, कायनात में अंबिया और रसूल तो सबसे आला है, उनके नीचे आ जाइए। कायनात में फकीरों का बादशाह देखेंगे, सुनेंगे? अरे तकरीर देखिए भी, मैं देखने वाली तकरीर भी करता हूं, सिर्फ सुनिए मत। सैयद साहब बैठे हैं, इन्होंने ताक छेड़ दिया है तो अब बात उधर जा रही है, बस गौर कीजिएगा। खैबर की जंग हुई, हु वाज द हीरो? जोर से बोलो। खाली खैबर के हीरो मौला अली हैं। अरे बद्र में, उहद में, खंदक में, तबूक में, हुनैन में, जातुस सलासिल में, बियरुल अलम में। अरे इस्लाम का एक ऐसा जलसा दिखाओ जिसमें अली न हो। वाह वाह वाह। इस्लाम का कोई एक जलसा बगैर अली के नहीं होगा। ये तो मौलवी है तो बगैर अली के जलसे कर लेता है। नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात है। इस्लाम का पहला जलसा दावत गुल हशीरा में जलसा रखने का हुक्म अल्लाह ने दिया। कन्वीनर रसूलुल्लाह है,
जोर से हुक्म अल्लाह ने दिया। कन्वीनर रसूलुल्लाह है, मुंतजिम अली है, फाइनेंसर अबू तालिब। क्या बात है। इस्लाम के इब्तिदाई 2 फाइनेंसर हैं, एक खदीजा, एक अबू तालिब। कभी तशरीफ लाइए करबला में, या तो खदीजा के बेटे मिलेंगे या अबू तालिब के। वाह वाह वाह। पहला जलसा इस्लाम का, वंज़िर अशीरतकल अक़रबीन, अपने कराबतदारों को अल्लाह से डराइए। रसूल ने सारे फैमिली के लोगों को बुलाया, जो कोई खानदान में था सब आए। दूध, गोश्त, रोटी, शहद, खजूर दस्तरखान पे सजा, सब खाए। जब खा चुके रसूल खड़े हुए, अभी गला खखार ही रहे होंगे, कुछ बोले, सारे उठ के जाने लगे। रसूलुल्लाह ने बड़ी मायूसी से अबू तालिब को देखा कि जिस मकसद के लिए बुलाया था मकसद तो हुआ नहीं। अबू तालिब ने कहा, जाने वालों, मकसद पूरा नहीं हुआ है, कल फिर आना। 1 दिन, 2 दिन, 3 दावतें हुई, तब जाके ऐलान नबूवत हुआ। एक बार में परवरदिगार क्यों नहीं हुआ कि 3 बार खिला दो, फिर ये मुनकिर हो जाए तो फिर नमक हराम कहलाए। यानी इनकार किया इस्लाम का, नमक हराम हुए अबू तालिब पे। रसूलुल्लाह ने जब कहा क़ुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लहू, कहो ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, कोई इबादत के काबिल नहीं, कोई साजिद नहीं, कोई माबूद नहीं। जब ये सुना तो मुशरिकीन मक्का ने कहा, यही सुनने के लिए बुलाया था, हम जा रहे हैं। सब चले गए, मैदान खाली हो गया। आपको मुझ पर यकीन नहीं आ रहा, घर चले जाइए, मवाहिबुल लदुनिया पढ़ लीजिए, सीरत इब्ने हिशाम पढ़ लीजिए, शिरकी नोमानी को पढ़ लीजिए, अल्लामा अब्दुल मुस्तफा आज़मी को पढ़ लीजिए, जितनी सीरत की किताबें लिखी गई हैं जाके पढ़ लीजिए। रसूलुल्लाह ने मजमे में कहा था ला इलाहा इल्लल्लाह कहो, सबने कहा नहीं कहेंगे, खाया पिया हाथ पोछा चले। समझे आप? जलसे में हर आने वाले मानने के लिए नहीं आते, कुछ लोग नियाज लेने के लिए भी आते हैं। मैंने पहले कह दिया आपको, कुछ धीरे से कहे जाने वाली बातें भी बहुत जोरदार होती हैं। तो हर आने वाला सुन ले और तब्दीली आ जाए, जरूरी नहीं है। कुछ लोग सिर्फ नियाज खाने आते हैं 1400 साल से। लीजिए, सब चले गए, कोई नहीं बचा। जाने से पहले अबू लहब ने कहा, यही सुनने के लिए बुलाया था तुमने अबू तालिब? रसूलुल्लाह के चेहरे को अली ने देखा, अली आगे बढ़े, या रसूल अल्लाह, मैं गवाही देता हूँ आप अल्लाह के रसूल हैं। कलमा पढ़ा नहीं, कलमा पढ़ा नहीं, मैं गवाही देता हूँ आप अल्लाह के रसूल हैं। अब कयामत तक जितने गवाही देंगे सबकी गवाही अली के गवाही पे है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पहली ईद है इस्लाम की, और वो पहली ईद अली के गवाही पे रखी हुई है। अली के
बैठे हैं वही काट रहे हैं। अली ने बढ़ के कहा, मैं गवाही देता हूँ आप अल्लाह के नबी हैं। रसूल ने देखा 10 years old, 10 साल का बच्चा। अली की उम्र 10 साल है, पहले गवाह इस्लाम के, मोमिन नहीं। इसलिए कि हम औलिया अल्लाह के मानने वाले, गौसो ख्वाजा कुतुबु अब्दाल को मानने वाले, हम ये थोड़ी कहते हैं अली ऐलाने नबूवत पे ईमान लाए। हम तो ये कहते हैं आदम से लेकर मोहम्मद मेहदी तक जितने वली हुए हैं या होंगे, सबको विलायत अली ने आलमे अरवाह में दे दी थी। वाह वाह वाह। अली विलायत के डीलर का नाम है, वहीं से सबको बन रही है। इसलिए कहता हूं पहले जुब्बा, दस्तार, टोपी, अमामा न देखना, इल्म, फिक्र, तफसीर, कलाम न देखना। अरे हवा में उड़े तो भी न देखना, पहले अली का नाम लेना। अगर उसका साज़े इश्क बजा तब तो वली है। अगर चेहरे पे कब्ज के आसार नुमाया हुए तो समझ जाना ये पीर छोड़ के सब है। ये जो सारे सनीचर पीर बने फिर रहे हैं ना, हाँ, मैं इनको मंगल क्यों कहूं? ये अमंगल है। जोर से, ये सनीचर है, शनि, नहूसत वाले। अली ने कहा, मैं गवाही देता हूं या रसूल अल्लाह। रसूल मुस्कुराए। रसूल का मुस्कुराना था, वहां अबू जहल ने देख लिया। यानी रसूल को मुस्कुराते हुए अबू जहल देख नहीं सकता। अली ने कहा तो कुछ नहीं कहा, जैसे रसूल मुस्कुराए, क्या कोई तो है? अबू जहल ने देख लिया, गुस्से में आ गया। समझे आप? कौन ऐसा नाना होगा कि जिसके नवासे का अलम बुलंद हो तो उस नाना को पसंद ना आए? तो अलम नाना को तो पसंद आता है, मगर नाना की खुशी अबू जहल को पसंद नहीं आती। तो दांत पीस कर उसने कहा, अली तुम टांगे देखी अपनी कितनी पतली पतली हैं, हमसे लड़ोगे? अली ने टांगे देखी, चेहरा मुरझा गया कि कहाँ ये अरब के शहसवार, कहाँ मैं पतला दूल्हा बच्चा, मुझसे क्या होगा? जिब्रील आ गए, कहा या रसूलल्लाह अली को कह दो घबराए नहीं, इन्हीं से इनकी टांगे न तोड़वाई तो मैं परवरदिगार नहीं। के साथ है, हक अली के साथ है। यानी अली हक के पेशवा का नाम है। अली है मुक्तदा, हक है मुक्तदी। अली अगर न होते तो हक यतीम होता। लोग हक ढूंढ रहे हैं किताबों में, अली ढूंढिए। रोजे अव्वल में जहां अली खड़े वहीं हक है। अजीजों सब चले गए, सब जितने आए थे सब चले गए, 3 लोग बचे। पहली बार जो ऐलाने नबूवत हुआ, ला इलाहा इल्लल्लाह का ऐलान हुआ, सब चले गए, सिर्फ कितने लोग बचे? कौन कौन बचा? नबी,
वो तो ऐलान करने वाले थे, मुअल्लिम थे। अली और फिर से रिपीट करता हूँ, पहली दावत जो नशीरा हुई कि पूरे लोगों को बुलाओ और बुला के उनको दीन की दावत दो। पहले दिन आए, खाए चले गए, दूसरे दिन आए, खाए चले गए, तीसरे दिन आए, खाए चले गए। खा के जा रहे थे, रोक लिया गया। रसूल ने कहा पढ़ो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह, सब ने कहा नहीं पढ़ेंगे, चले गए। मैदान में सिर्फ 3 लोग बचे। नबी ऐलान करने वाले अली और हजरत अबू तालिब, 3 लोग बचे। नबी तो नबी हैं, ऐलाने नबूवत पे ये 2 लोग खड़े रहे। अफसोस उन पर है जिनको इन्हीं 2 लोगों का ईमान नहीं मिल रहा। अगर इस तरीके से मैं पढ़ूं तो 3 पूरे 1 साल की महफिल रखिए। इसलिए कि दुलशीरा से करबला पहुंचने में इतने दिन तो लग ही जाएंगे। इस्लाम का कोई इवेंट ऐसा नहीं गुजरा जिसमें अली ना हो। देखिए पहला था, अली थे। जोर से और जोर से। सिर्फ बड़े इवेंट, छोटे मोटे की बात अभी नहीं कर रहा हूं मैं, सिर्फ बड़े। दूसरा इवेंट आया शबे हिजरत। इमाम गजाली की रिवायत पढ़ रहा हूं मैं। शहर में हूं आपके और 4 दिन, जिसको न मिले रिवायत आ जाए मेरे पास। जाने के बाद कोई बगले न बजाए जी। अब लीजिए, शबे हिजरत रसूल आए, कहा अली जान का खतरा है। कहा जिस दिन बाबा ने कहा था उसी दिन हमने जान आपके हाथ पे बेच दी थी। हमारा बिस्तर है, खतरों से भरा है, हर तरफ तलवारें होंगी, लेटोगे। देखिए जब अली ने ऐलान नबूवत पर रसूलुल्लाह के नबी होने की गवाही दी थी तो उस वक्त अली की कितनी उम्र थी? जोर से बोलिए। 10 साल। वजह यह थी कि अबू तालिब के घर में बच्चे बहुत लेट होते थे। पहले बेटे का नाम है तालिब, उसके 10 साल के बाद एक और बेटा हुआ जाफर, उनके 10 साल के बाद एक और बेटा हुआ अकील, उनके 10 साल के बाद एक और बेटा हुआ अली। 10-10 साल के गैप में होता है। और मैं यहां बैठा हूं, सबसे बेहतरीन बोन स्पेशलिस्ट के पास चले जाइएगा, हड्डियों के डॉक्टर के पास, और जाके उससे पूछिएगा कि मेरी शादी हो रही है, 21 साल की उम्र है, तो बताइए कि फैमिली प्लानिंग के लिए क्या उम्र सही होगी। तो साइंटिफिक रिसर्च है ये कि 40 साल की उम्र के बाद अगर बच्चा होता है तो नेचुरली मां बाप की जानिब से जेनेटिकली उसके जोड़ कमजोर होंगे। ये साइंटिफिक मैं आपको चूत बता रहा हूं, कल जाके पूछिएगा, गलत होगा तो मैं यही शहर में हूं, पकड़ लीजिएगा। इसलिए कि मैंने सर जेजो हॉस्पिटल में 7 साल सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रिशन पे नौकरी की है, तो मुझे पता है मैं कितना मजबूत बोल रहा हूं। दलील के मामले में तो मेरा पैर चट्टान पे है, रेत के टीले पे नहीं कि खसक जाएगा। लीजिए 40 साल की उम्र बाद अगर लड़का या लड़की होगी तो उसके हड्डियों का इलाज न करवाइएगा, सिर्फ टाइम पास होगा। जेनेटिकली जो है वो बच्चा हाथ उसके हड्डियां कमजोर होंगी, क्योंकि 40 के बाद जिस्म में बुढ़ापा आने लगता है। तो अब जो बच्चा दुनिया में आपके जरिए आएगा, इसलिए कहते हैं 40 साल के पहले पहले अल्लाह रब्बुल इज्जत 2-3-4 बच्चे अता फरमा, है ना। देखिए एक हजरत इब्राहिम थे जिनके यहाँ 10 साल के बाद बेटा पैदा हुआ था। एक अबू तालिब हैं, 10-10 साल के गैप के बाद बच्चे पैदा हो रहे हैं।
यानी अगर सोच लीजिए कि 20 साल की उम्र में, देखिए बनु हाशिम में 20-25 साल में शादी होती थी, क्योंकि रसूलुल्लाह की शादी 25 साल में हुई थी। यह है आइडियल उम्र निकाह की। बच्चे भी सुन लें, बूढ़े भी सुन लें। शादी पे तकरीर करने नहीं आया हूं मैं। किसी की शादी पे बुलाइएगा तो फिर बताएंगे कि शादी की सही एज क्या होती है, निकाह क्या होता है, महर क्या होता है, और सबसे बेहतरीन निकाह कायनात में किसका हुआ। वो उस दिन बताएंगे। आज सिर्फ इतनी बात सुन लीजिए कि भाई अगर 20 साल में अबू तालिब की शादी हुई तो समझ लीजिए बच्चा, एक बच्चे की विलादत हुई, 20 साल में पहला बच्चा, 30 साल में दूसरे, 40 साल में तीसरा, 50 साल में अली पैदा हुए थे। बोलिए बोलिए जोर से। जब हजरत अबू तालिब का विसाल हुआ तो उम्र 85 प्लस थी। ऐलान नबूवत से आप जोड़ के देख लीजिए, अली उस वक्त 10 साल के थे। मैथमेटिकली भी सही बोल रहा हूं मैं। 10-10 साल गैप के बच्चे होते थे, और साइंस कह रही है 40 साल के बाद जो बेटा होगा, बेटी होगी, उसके हाथ पैर बहुत कमजोर होंगे। वो पहलवानी नहीं कर सकेगा, वो अखाड़ा नहीं लड़ सकेगा, वो तलवारबाजी नहीं कर सकेगा, क्योंकि उसकी हड्डियां नेचुरली कमजोर हैं। मैं कुर्बान जाऊं अबू तालिब के घराने से कि 40 साल के बाद जिसके यहाँ बेटा हो वो कमजोर होता है। 50 साल में अली हुए हैं। कौन है? असदुल्लाह, कुव्वते परवरदिगार। जी अब ऐलान नबूवत हो गया, रसूलुल्लाह जो है वो तशरीफ ले जा रहे। अली बिस्तर पे सो जाइए। अली ने कहा या रसूलल्लाह, हम तो बेच तो उसी दिन दिया था, तुम आज पढ़ते फिरते हो। जब तक बिका न था तो कोई पूछता न था। क्या पता किसने बेचा तुमको। यहाँ आओ, बाप ने बेटे को बेचा है। तुम्हारा शेर सिर्फ शेर है। यहाँ तो जब जनाबे रसूल खुदा जनाबे फातिमा बिनते असद के पास पहुंचे, चेहरे पे जर्दी के आसार थे। चचा चची को किस बात की तकलीफ है? का बच्चे की विलादत का वक्त है, इस वक्त ऐसा होता है। तो रसूलुल्लाह ने देख के कहा, चचा अगर बेटी हुई तो मुझसे निकाह कर दीजिएगा। चचा ने कहा अगर बेटा हुआ तो तेरी गुलामी में दे दूंगा। लीजिए अली पैदा हो गए। जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तो तुम 1400 साल बाद अली पहला। तुम क्या पता बिके कि नहीं बिके। अली तो बिके। आए रसूलुल्लाह के बिस्तर पे आराम फरमा हो गए, लेट गए, चादर ओढ़ ली। उस रात अली ने हरी चादर ओढ़ी थी, जो बिदतियों का लिबास है। फतवा व्हाट्सएप पे। हरी चादर ओढ़ के अली सो गए। मैं उसमें ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, बारहा सुना होगा आपने। मैं सिर्फ ये बताऊंगा, इस्लाम के हर इवेंट में अली मिलेंगे, और पार्टिसिपेंट्स के जरिए पे नहीं मिलेंगे। पार्टिसिपेंट्स थे नहीं, इस्लाम के हर इवेंट में अली मैन ऑफ द बैटल के नाम पे मिलेंगे, मैन ऑफ द मैच। जब हिजरत ऐसे बिस्तर पे आए, देखिए बात चूंकि अली की चल रही, सिर्फ अली की कर रहा हूं, वरना जो गार में साथ था उसकी अजमत भी अपनी जगह पे बिल्कुल मुसल्लम है। हाँ, अबू बकर सिद्दीक को भी भूलिएगा नहीं। मैंने चूंकि बात अली की छेड़ी है इसलिए अली की चल रही है। जिस दिन अबू बकर सिद्दीक की आएगी वो भी बयान होगी बिल्कुल। हम सुन्नी है ना, एतदाल वाले, ना इनको छोड़ेंगे ना इनको। बिस्तर पे अली लेट गए, रसूलुल्लाह चले गए, तशरीफ ले गए। अब गार में क्या हुआ, रास्ते में क्या हुआ, वो अलग मैटर है। बिस्तर पे अली सो रहे हैं, पूरी रात सोते रहे। 40 मुशरिक, 79 आंखें,
देखिए फिर से सुनिए आप, 40 मुशरिक 79 आंखें, इसलिए कि अबू जहल की एक दुकान बंद थी। घेरे हुए खड़े थे। अब रसूल निकल के बाहर आए तो तलवार चलाएं, वार करें। सुबह हुई, लिफाफा खुला, चादर हटी, अंदर से अली निकले। आप घबरा तो नहीं गए? इस खानदान की अजमत बहुत अलग है। चादर ओढ़ ले अली, पूरी रात लोग धोखे में हो के नबी हो, और करबला में हुसैन अली असगर पे चादर डाल दे तो ये दीदी समझे कि कुरान है। यहाँ कुरान और नबी से नीचे बात नहीं होती। लीजिए अली उठे तो कहाँ गए रसूलुल्लाह? कहाँ हमें दे के गए थे, हमसे क्यों पूछ रहे? चलो निकलो। 40 काफिरों ने घेर दिया। अच्छा मौलाना साहब बयान कर रहे हैं, फिर अली से पूछा कहाँ गए? नहीं गए, फिर चले गए। चले थोड़ी गए। बेटा चोरी कर ले, पुलिस आएगी घर पे, नहीं मिलेगा 2-3 बार तो फिर बाप को लेके जाएगी, भाई को लेके जाएगी, परिवार लेके जाएगी। पकड़ो परिवार वालों को तो वो आएगा। होता है कि नहीं होता है? तो मुशरिकीन मक्का ने छोड़ दिया अली को। यह है अली छुपाने की नापाक कोशिश। अबुल बख्तरी अली के पीछे खड़ा था। उसने धीरे से तलवार के दस्ते पे हाथ रखा, कहा आज इन्हें कत्ल कर दो। रोज़े अव्वल से यही है, आगे आगे कैसे तलवार खींची। और अली अबू जहल से बात ही कर रहे थे कि उल्टे हाथ से घुमा के जो तमाचा मारा है ना, 40 दिन बेहोश। रसूल ने कहा था अली मेरी अमानतें दे के आ जाएंगे। अली ने अमानतें दे दी और देने के बाद अली चले। का जब अली निकले हैं ना तो मुशरिकीन मक्का ने कहा देखो अगर आज ये निकल गया तो बड़ा मसला हो जाएगा, यही पकड़ के घेर लो। घोड़े ऊंट लेके अली के पीछे चले। चलो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं पाया तो इन्हीं को कत्ल कर देंगे। जब पीछे चले ना मुशरिकीन मक्का, 40 कबीले के जंगजू जवान, तो अली ने ऐसे तलवार के दस्ते पे हाथ रख के खींचा। देखिए पहले भी खींचा था, अब भी खींचा बाहर। और खींच के कहा पता है पहले तुम आते थे तो मेरे आका सरवरे दो आलम मेरे भाई, मेरे भाई मुझको रोक देते थे, आज रोकने वाला कोई नहीं है। समझ में आना? आज समझ के आना। अली ने तलवार अंदर डाली, अली चले गए। ये इस्लाम का दूसरा इवेंट था। अली मदीने पहुंच गए। रसूलुल्लाह मदीने आए तो जो लोग मक्के से गए थे हुजूर, वो घर बार जमीन जायदाद सब छोड़ के गए थे, खाली हाथ कल्लाश। मदीने में पहुंचे, अंसार थे। रसूलुल्लाह ने एक यूनिक और यूनिवर्सल आइडिया निकाला। कहा अंसार को माल वालों को बगैर माल वालों का भाई बना दो। देखो मैंने कहा है सैयद साहब, बस इसलिए रिपीट कर रहा हूँ, 1 मिनट में बात खत्म करूंगा। आप कहेंगे वो तो कहा था परसों आपने, फिर कह रहे हैं। मुझे याद है मैंने क्या कहा है, मगर फिर सुनिए ना, सूरह फातिहा वाले तक नहीं सुनते आप। लीजिए, रसूल ने कहा ये मुहाजिर संसार का भाई, ये मुहाजिर संसार का भाई, ये मुहाजिर संसार का भाई, सबकी जोड़ी बना दी एक दूसरे के भाई। आप अपना माल थोड़ा इनको दे दो ताकि इनकी भी लाइफ जो है यहाँ से स्टार्ट हो जाए। सरकार ने अखुवत का अक्द पढ़ लिया। हो गए सब, कहाँ हो गए कह के सरकार पलटे। अली पीछे खड़े थे, आंखों में आंसू आए, गला एकदम भर आया था। कहा या रसूल अल्लाह, मैं सबको सबका भाई बनाया, रहमत को करम बांटा, मैं किसका भाई? रसूल ने कहा तुझे अपने लिए बचाया है, अंता आखिर में दुनिया वाला गया। ये दुनिया में भाई है, तू दुनिया में भी भाई है, आखिरत में भी भाई है। नारे हैदरी, नारे
अजीज़ान मिल्लत इस्लामी, नारा लगना बहुत अच्छी बात है, लगते रहना चाहिए, मगर 1 बज गए हैं ना, अब मैं स्पीड पकड़ूंगा, इसलिए नारा शॉर्ट कर दीजिए, मेरी स्पीड बढ़ने दीजिए। मैं कवर करना चाहता हूँ परसों वाला भी, आज वाला भी। अजीज़ान मोहतरम, मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, ये तीसरा इवेंट हुआ, चौथा बड़ा इज्तिमा हुआ बद्र में। मुशरिकीन मक्का आ गए 1000 फौज के साथ। अच्छा, मुसलमान यहाँ पे कितने? 313, कमजोर, नहीं, भूखे, परेशान, बूढ़े, बच्चे, टूटी हुई तलवारें, कुछ तो असासा, कुछ माल नहीं। रसूलुल्लाह ने कहा चलिए दुरूद पाक पढ़ो, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन। चलो जी, चलिए बस दर्शे पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु। वैसे ही मस्जिद से बच्चे भगा के हमने नमाजी कम कर दिए, महफिल से भी ना भगाइए, बस थोड़ा कंट्रोल रखिए। हमने मस्जिद से बच्चे भगाए, नमाजी कम हो गए, बड़े होके वो आए नहीं रहे मस्जिद में, काहे नहीं आ रहे? बचपन में भगाए काहे नहीं? बच्चे ने भगा दिया आपने, इसलिए अभी तक नहीं आ रहे, अभी चले जाएंगे तो फिर वहां पे नहीं आएंगे। हाँ, बस थोड़ी कोई 1-2 लोग बीच में बैठिए, उनको कंट्रोल में रखिए, बच्चों को कंट्रोल में रखना चाहिए जी। बच्चे कंट्रोल में रहे तो बहुत अच्छे लगते हैं, और मैं बता चुका हूं आपको कि बच्चों को कंट्रोल करने के लिए अल्लाह ने अपनी कुदरत से अली को रसूल के 30 साल के बाद पैदा किया, ताकि जब अरब के बच्चे निकले कंकर लेके रसूलुल्लाह के मिशन को फेल करने के लिए, तो पीछे से अबू तालिब के घर से एक लड़का निकले। तो बच्चों का मुकाबला बच्चों से होगा। अजीज़ान मोहतरम, लीजिए अगला इवेंट आ गया बद्र का। सब आइए, सब आ गए या रसूलल्लाह। और जब आमने सामने आया मुसलमान, पहली जंग में, कुरान कह रहा, मैं नहीं कह रहा हूं, डरे हुए थे, सहमे हुए थे, कांप रहे थे। या रसूलल्लाह करम कीजिए, फज़्ल फरमाइए, दुआ कीजिए। अल्लाह ने हाथ उठाया, परवरदिगार अगर ये उखड़ गए, सूरह बकरा में है सब कुछ, पढ़िएगा घर जाके, या अल्लाह ये उखड़ गए तो इस्लाम खत्म हो जाएगा। करम फरमा परवरदिगार। अल्लाह ने 1000 फरिश्ते भेज दिए, 1000 फरिश्ते उतर गए। या रसूलल्लाह मैं आया हूँ, जिब्राइल 1000 फरिश्ते लेके मदद के लिए। रसूल खामोश हैं, फिर वापस गए, या अल्लाह तेरा हबीब कुछ कह नहीं रहा। रसूल फिर 1000 और लाए, फिर रसूल खामोश है, फिर गए, फिर 1000 और लाए, 5000 फरिश्ते, 313 मुसलमान। और अजीज़ान मोहतरम, मैं क्या तफसील में बद्र पढ़ूं और क्या आप सुनेंगे, इसलिए कि बद्र शुरू करूं तो 1-1.5 घंटे, भाई 5 घंटे की जंग 1 घंटे में बयान हो सकती, उससे कम तो मैं नहीं कर सकता। मगर चूंकि बात सिर्फ अली की करनी है, हर इवेंट में अली मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द बैटल है। जब आमने सामने फौज आ गई और यहाँ फरिश्ते उतर आए, रसूल मुस्कुराते हुए आए, कहाँ जंग हो वहां से जो है वो अतबा, शैबा और वलीद 3 निकले, मुशरिकीन मक्का के हेड, सबसे बुलंद। रसूल ने यहां से मास, महूस और एक है, नाम उनका जहन में नहीं आ रहा, और 3 लोगों को भेजा। रसूलुल्लाह ने कहा ये कौन है? कहा ये अंसार हैं, भेजिए इनको। वहां पहुंचे तो मुशरिकीन मक्का ने कहा किसको भेज दिया? उनको भेजो जो हमारे बराबर के हों। रसूल ने कहा ठीक है। रसूल आप कह रहे हैं ठीक है, आप तो आए हैं काला गोरा, अमीर गरीब, छोटा बड़ा सब बराबर करने के लिए। यही तो मौलवी साहब हमको बताते हैं पिछले कई सालों से कि सब बराबर हैं, कोई सैयद साहब नहीं, कोई जो है आले रसूल नहीं, सब बराबर, सब मुसलमान हैं। तो सब बराबर थी तो रसूलुल्लाह कह देते अरे मैं मुसलमान हूँ, सब बराबर है। नहीं, रसूल ने कहा बैठो, बात सच्ची है, उसके बराबर के भेजेंगे। पता चला इस्लाम में भी कुछ ऊपर है, कुछ नीचे है।
रसूलुल्लाह ने अतबा शैबा वलीद के मुकाबले में फौज इस्लाम में 3 सिपाही चुने। ठहर के सुनिएगा। रसूलुल्लाह मुस्कुरा के कहा हमजा आप जाओगे। अबू तालिब का भाई उबैदा आप जाओगे। उबैदा इब्ने हारिस इब्ने अब्दुल मुत्तलिब अबू तालिब का भतीजा। अली आप जाओगे। अबू तालिब का बेटा। पहली सफ में अबू तालिब के रिश्तेदार हैं। अब वो तलवार लेके पहुंचे। अजीजाने मोहतरम, जंग का मैं क्या नक्शा खींचूं, बस इतना समझिए कि अतबा के सामने जनाबे हमजा गए, शैबा के सामने जनाबे अली गए और वलीद के सामने जनाबे उबैदा इब्ने हारिस गए। जंग शुरू हुई। अली ने तलवार के वार से 25 साल की उम्र है, पहला जंग है। अली ने तलवार के वार से 2 टुकड़े किया, पलट करके आए। कहा चाचा, हमजा को कहा चाचा, कहा जी क्या हुआ बेट भतीजे? का सर नीचे करो। का तलवार चलाई, हमजा ने सर झुकाया और पीछे से एक तलवार घूमी। पहले कह रहा तकरीर देखिए, आप देख ही नहीं रहे हैं। हमजा अतबा से लड़ रहे थे। अली ने कहा चाचा सर झुकाओ, पीछे से तलवार घूमी। एक सर जमीन पे पड़ा हुआ था। दोनों चाचा भतीजे दौड़े हुए उबैदा इब्ने हारिस के पास गए। जख्मी हो गए थे मगर लड़ रहे थे। उबैदा को हमजा ने उठाया, अली ने उसके 2 टुकड़े किए। अब किस को मारा ये हमसे न पूछिए, चले जाइए तारीख इब्ने इसहाक उठाइए। का 70 मुशरिक मारे गए, अली ने अकेले 46 मारे। इस्लाम की पहली फतह में कितना प्रतिशत योगदान अली का था, तेरे जलसे में उतना ही प्रतिशत अली का जिक्र होना चाहिए। इंची टेप लेके आया है तू कि अली का कितना जिक्र करें? मैं रहता हूं। जितना योगदान अली का उतना तो कर, अगर उतना भी नहीं करता तो हदीस सुन। अली तेरी मिसाल ऐसे है जैसे कुरान में कुल वल्लाह। अली उम्मत में ऐसे जैसे कुरान में कुल हुवल्लाह। कौन कौन तरावी सुनता जरा हाथ उठाए। तरावी पढ़ते नहीं है क्या? पढ़ा कीजिए, नीचे कर लीजिए। हाफिज साहब बैठे, मैं इनसे पूछ लूं डायरेक्ट, घर की गवाही आ जाए। 40-50 साल से आप तरावी पढ़ा रहे हो, हैं? ठीक है, हर साल तरावी होती है, तरावी में एक खत्म होता है। सूरह बकरा हाफिज साहब कितनी बार पढ़ते हैं जब कुरान खत्म होता है? एक बार। चलो ठीक है। सूरह यूसुफ, सूरह रहमान, सूरह वाक़िया, सूरह मुजादिला, सूरह कौसर, सूरह इखलास, कुल हुवल्लाहु अहद। फिर से पूछूं, 114 सूरतों में 113 सूरत हाफिज साहब एक बार पढ़ते हैं। सूरह इखलास पे आते हैं तो 3 बार पढ़ते हैं। यही से समझ जाइए, रसूल कह रहे हैं उम्मत में अली का मकाम जैसे कुरान में सूरह इखलास, यानी हर सहाबी का एक बार जिक्र करेगा तो अली का कम से कम 3 बार। या अली, या अली, या हुसैन,
कब पूरा कुरान पढ़ने का जिसके पास वक्त न हो वो कब्रिस्तान पहुंच के 3 बार सूरह इखलास पढ़ के हाथ मुंह पे फेर के ईसाले सवाब करके आ जाए, पूरे कुरान के खत्म का सवाब मिलेगा। तो अली के जिक्र से रोकने वालों, रसूलुल्लाह की मिसाल से ये समझ में आया, अगर एक एक सहाबी का जिक्र करने का वक्त ना हो तो सिर्फ अली का 3 बार करो, सबके और रसूलुल्लाह ने एक महफिल में कहा, या अली मिथलु का मतलुल काबा, ऐ अली तुम्हारी मिसाल ऐसे है जैसे काबा। जैसे काबा, काबे में जाना इबादत, अली की तरफ जाना इबादत, काबे को देखना इबादत, अली को देखना इबादत, काबे को छूना इबादत, अली को छूना इबादत, काबे को चूमना इबादत, अली को चूमना इबादत, काबे का एहतराम करना इबादत, अली का एहतराम करना इबादत। उम्मत में अली की मिसाल काबे की तरह है। अरे अली तेरी मिसाल काबे की तरह है। काबा किसी के पास जाता नहीं, सबको काबे के पास आना पड़ता है। काबा कहीं गया आज तक? सबको काबे के पास आना पड़ेगा। जोर से और जोर से। अली तेरी मिसाल ऐसे है जे उम्मत में जैसे काबा। अब किबले की क्या हैसियत है मैं आपको बताऊंगा। भला मेरे बुजुर्ग बैठे हैं यहाँ, उलमा बैठे हैं, ये सब जानते हैं किबले की क्या हैसियत है। किबले की वो हैसियत है, बच्चा पैदा हुआ कहाँ किबले की तरफ रुख करो, आसान देना है। नमाज पढ़ने जाइए किबले से ना हटिए, अगर इस तरफ किबला है इधर रुख करेंगे, इमाम साहब गामर क्या कर रहा, किधर किबला, किबला दुरुस्त करो। वजू करने बैठे किबले की तरफ, फातिहा करने बैठे किबले की तरफ। किबला है, पैर ना फैलाइए, अरे किबले की तरफ ना थूकिए। यानी किबला दुरुस्त ना हो। मैं दौड़ा हुआ आया मस्जिद में, बेहतरीन जो है वो कपड़ा पहन के शहजादा, बंबई से 800 रुपया मीटर वाला, और टोपी लगा के बेहतरीन ऊँट लगा के और खड़ा हो गया। किबला इधर था, इधर मुंह करके अल्लाह अकबर। दीन अंजुम साहब आए, वहां साहब हजरत इधर रुख कीजिए, किबला इधर है। अरे हजरत मैं इधर नया कपड़ा पहना हूं। अरे कहा हाँ पहने, देख रहे हैं हम, इधर रुख कीजिए, इधर किबला है। अरे हुजूर मैंने ऊँट लगाया है, ऊँट 3000 रुपया तोला। नीरंजन साहब कहेंगे तो दिमाग खराब हो गया इनका, कल तक तो अच्छा तकरीर कर रहे थे। इधर रुक कीजिए। अरे हुजूर मुसल्ला देख रहे हैं आप, कल ही सऊदी से मंगवाया है, का सब सही है मगर किबला सही नहीं। तो कपड़ा, अतर, टोपी, अमामा काम नहीं आएगा, पहले किबला दुरुस्त कीजिए। मैं यही तो कह रहा हूं हुजूर, पहले किबला दुरुस्त कीजिए। इबादतों का किबला काबा है, अकीदतों का किबला अली है। सुबह तक सुनेंगे आप। अली का जिक्र चार्जिंग करता, चार्ज बढ़ाता है। हाँ आवाज खुल गई, जब बैठा तो बैठी थी। अरे अली का नाम आया, आवाज ना खड़ी हो तो फिर गुलामी किस चीज की? अली वो है तो आए तो मुर्दे खड़े हो जाए। हमारी आपकी क्या हैसियत है? लीजिए इस्लाम का इवेंट बद्र सुनेंगे। ज़खाइर उक़बा में है, हुजूर जब जंग खत्म हो गई, फिनिश, बैटल फिनिश, ओहद बद्र खत्म, सरकार निकले जंग के मैदान का मुआयना करने के लिए। अच्छा सरकार कह रहे हैं ये लाश इधर रखो, राइट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड, ये राइट, ये लेफ्ट, ये राइट। लाशों के 2 ढेर लग गए, और गिनो कितने? गिने गए। का सरकार ये 46 हैं, ये बाकी 24 हैं। रसूल मुस्कुरा के पता है 46 किसने मारे? तो किसने? कहा अली ने। ये अली ने मारे हैं।
आप समझे नहीं ना, इसलिए सुभान अल्लाह धीरे से बोल रहे हैं। 46 अली ने मारे, 24 बाकी, फिर तो सुनिएगा, 46 अली ने मारे, बाकी 24 5000 फरिश्ते और 312 साहबा ने मिलकर मारे। मैं इसको जल्दी खत्म करता हूं, और ना इस स्पीड से चला तो खत्म ही नहीं होना है। एक एक अगर मैं उसके मुआयना लूं मैदान का कि क्या हुआ, कैसे हुआ, कौन भागा, कौन जो है वो लाशों को छोड़ दिया और कहता हम अली के सामने नहीं आएंगे। हाँ, एक आदमी की बात मुझे बहुत समझ में आई। वो आखिरी वक्त कह रहा था, अरे आज तो अलग ही मसला था। क्या कहा, आज अली बहुत फुर्ती से लड़ रहे थे। कैसे कहा, हम दाएं भागे तो अली दाएं से आ रहे थे, हम बाएं भागे तो अली बाएं से आ रहे थे, हम सीधा भागे अली सीधे आ रहे थे। अब तो वही तो कह रहा हूं मैं, वही तो मैं कितने दिन से कह रहा हूं, हर जा अली मिलेंगे न दामन बचाइए, बचना है अगर अली से तो जहन्नम में जाइए। अच्छा, बद्र वाले दिन तमाम फरिश्ते हुजूर काला अमामा बांध के उतरे थे। अरे उस वक्त तक हजरत नहीं थे ना फतवा देने के लिए। सारे काले अमामे में थे, और इसी जंग में इस्लाम का अलम लहराया गया था, काले रंग। व्हाट्सएप भेजने से पहले किसी के पास जाओ, 7 लताइफ हैं। जो लतीफा अख्फा है ना, सबसे आखिर वाला, उसका रंग है काला, इसलिए कि काले पे कोई रंग चढ़ता नहीं, सफेद पे रंग चढ़ता है। पुरानी जो माएँ बहनें थी वो सफेद जो है वो चुनरी ला के दे देती थी कि ले जाओ, तो रंग देता था, धानी रंग का, हरे रंग का, ब्लू रंग का, जो भी रंग है रंग देता। मैं एक बार काला हो गया तो रंगरेज कह रहा अब तो नहीं होगा कुछ। काला रंग रंग गया ना रुमाल पे, मैं कहूँ आप इसको पीला कर दीजिए, वो कहेगा नहीं होगा। लतीफे अख्फा का रंग है, लतीफे अख्फा का रंग है काला। रसूलुल्लाह लतीफे अख्फा के ताजदार हैं, मुस्तफा का रंग है काला, कमली और काली। लाओ हदीस लाओ, इतनी हदीस पढ़ नहीं सकते तुम, इतनी हदीस। काले रंग की फजीलत क्या है, हरे रंग की फजीलत क्या है, सफेद रंग की फजीलत क्या है। कभी रंगों पे तकरीर करवाइए, फिर हम दे देते हैं आपको कि रंग कहते किसको हैं। ऐसे ही मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी ने अपने लिए धानी रंग नहीं ले लिया, ऐसे ही सरकार वाली से देवा ने अपने लिए जर्द रंग नहीं अपनाया है। पीछे इसके कुछ राज, रंगों के राज हैं, और रंगों से कुछ लोग नाराज हैं। अब जिसको राज नहीं पता तो नाराज तो होगा ही ना, बोलिए आप। हाँ, तो रंगों के राज समझिए किसको कहते हैं। गलत न कहिए आप, मैंने पहले दिन कहा भाई आपसे इल्तिमास इतनी है, आप गलत न कहिए। अच्छा नहीं कह सकते, गलत न कहिए, बात खत्म कर दीजिए। मैंने उस दिन वही कहा, अबू तालिब को मोमिन नहीं कह सकते तो बुरा मत कहिए, खिदमत तो की ना। हाँ, असहाबे कहां के दरवाजे पे कुत्ता बैठ जाए तो जन्नत में जाएगा। चलो छोड़ो, कुत्तों की क्या बात करना। अरे भाई कुत्ता, फिर आप नाराज हो जाए, नाराज मत होइएगा मुझसे। डर वाले अलग होते हैं, डर बदर वाले अलग होते हैं। एक होता पालतू कुत्ता, एक होता फालतू कुत्ता। तो पालतू बनिए, फालतू न बनिए, म्यूनिसिपल वाले पकड़ ले जाएंगे उठा। गले में पट्टा रहेगा ना तो कोई पकड़ेगा नहीं, तो पट्टा देना चाहिए गले में। आप पट्टे का रंग ही से आप जो है वो खड़े हुए हैं, भाई क्या कर दिया था, क्या कर दिया था, कुछ नहीं किया। ये मैंने पहले कहा
कि आलिम पढ़ लिख के बात करता है, आरिफ देख सुन के बात करता है। तो पढ़ लिख के और देख सुन के बात करने में फर्क है। इसीलिए हम आरिफों के पीछे चलते हैं। क्यों मिला इतना पैसा खर्चा करके बगदाद जा रहे हैं, अजमेर जा रहे हैं, किशोर क्यों जा रहे हैं? वहां जाएंगे तो ये रंग उतरेगा, वो रंग चढ़ेगा। जनाबे ईसा की वालिदा थोड़े बड़े हुए तो ले गई रंगरेज के यहाँ, मेरे बेटे को काम सिखा दो। रंगरेज जनाबे ईसा अलैहिस्सलाम को काम सिखाने लगा। एक दिन रंगरेज जा रहा था, उसने हर एक कपड़े पे चिट्ठी बांध दी थी, कहा इसको ये रंग, इसको ये रंग, इसको ये रंग देना। वो चला गया, जनाबे ईसा अलैहिस्सलाम ने देखा और सारे रंग के डब्बे खोले, पानी में डाल दिया, सारे कपड़े डाल दिए, सब एक ही में। रंगरेज आया, का हो गए कपड़े, कहा हो गए, कहा ढक्कन हटा दे, कहीं दो, सारे रंग एक ही, सब रंग एक ही के अंदर, और सारे कपड़े एकदम मिले हुए हैं। उसने उठा के देखा तो अब गुस्से में जो है उस्ताद ने शागिर्द को पकड़ लिया। पूरा बाजार जमा हो गया, पूरा बाजार। क्या हुआ? इतने बच्चे को मारते हो शागिर्द को, का देखो क्या किया इसने, एक पैसे की रंगाई, 2 आने का जो है ये कपड़ा, मैं कितना कपड़ा भरूंगा इसके बदले, एक दो थोड़ी है, तो पूरा उसने गट्ठा डाल दिया। नबी ईसा ने कहा क्यों, क्या बात है? कहा मैंने कहा था ये रंग, तूने ये डाला। ईसा ने कहा वही तो डाला है। कहा कैसे? कहा निकाल डायरी, नाम पढ़ता जा, रंग बताता जा। वो नाम पढ़ता जाता, रंग बताता जाता। जनाबे ईसा ऐसा हाथ डालते, उठाते, फुला का कपड़ा धामी रंग का, फुला का नीले रंग का, फुला का पीले रंग का। तो कोई अंग्रेज पकड़िए ना, जहां आपको जो पौष्टिक हो वो रंग लगे। आप पकड़ कहां रहे हैं अंग्रेजों को? रंग के पीछे पड़े हुए हैं, रंग के। अभी बैठिए, हमसे पूछिए रंग क्या होता है। आप बैठेंगे, जब रंग पढ़ा जाएगा तो समझेंगे ना। मैं अमीर खुसरो के पास आइएगा तो रंग पढ़ के बताएंगे आपको। आप आज आ ही नहीं रहे हो। खैर, रंगों से बात बहुत दूर निकल जाएगी। ये था इस्लाम का चौथा इवेंट, बड़ा बद्र। अब उसके बाद ओहद। आखिरी बता रहा हूं, बात खत्म, फिर इंशाल्लाह जो बचा वो कल। ओहद में सरकार आए 3 गुना ताकत के साथ, 1000 मुसलमान। देखिए, पहली तलवार जिसने चलाई है, अब कयामत तक मुसलमान करोड़ हो जाएं, 2, 10, 50 करोड़, अरबों में, बिलियंस, मिलियंस में चले जाएं, मगर नीचे बुनियाद में तो एक ही तलवार है, वो अली की है। अब दूसरी जंग में जब ओहद में आए तो मुशरिकीन दुगना ताकत से आए। वो चंदा हुआ है 50-50 हजार दिरहम दिया लोगों ने, हाँ, और दुगनी ताकत के साथ आए। रसूल खुदा भी तशरीफ ले गए। कई बार यहाँ 1000, वहां 3000, 3 गुना ज्यादा। अच्छा, अब मुसलमान घबरा नहीं रहे। पहले में तो बहुत डर रहे थे, अब नहीं डर रहे। क्यों? अली है ना, अली हैं, हम लोग भी हैं, अली भी हैं। भाई आप नहीं मान रहे हो ना, वो एक साहब खड़े हो गए, कब किसी अली ने जंग लड़ी, बाकी साहबा ने कुछ नहीं किया, सब ने किया। इसलिए कि टीम वर्क होता है, मगर एक तो मैन ऑफ द मैच होता है ना, वो अली है। और में आए और जंग शुरू हुई, रसूलुल्लाह ने कुछ सहाबा की ड्यूटी लगाई, सहाबा लड़े और अल्लाह ने इस्लाम की फतह दी। मगर एक ऐसी गलती हो गई कि वहां से फतह इज्तिहादी जिसको कहते हैं, रसूल ने कहा अगर हमारी बोटी भी नोच दी जाए तो वहां से मत उतरिएगा। और जब सब भाग गए मुशरिकीन, तो सोना चांदी पड़ा था, तो उन्होंने सोचा, रसूल ने कहा बोटी नोची जाए तो मत आना। अब तो जीत गए, इसका तो जिक्र नहीं किया था सरकार ने। सरकार ने थोड़ी कहा था न जीते या हारे मत आना। तो उन्होंने वो सोचा और नीचे तशरीफ लाए। पीछे से मुशरिकीन ने
हमला कर दिया। और जब हमला अचानक हुआ तो किसने तलवार रख दिया था, नेजा रख दिए थे, तीर रख दिया था, तो सब एकदम जो है वो अफरा तफरी मच गई। जिसको जहां पहुंचा वहां पहुंच गया। रसूलुल्लाह तन्हा थे, मुशरिकीन ने देखा कि देखो अकेले हैं, ये है गोल्डन पीरियड, चलो कत्ल करो। आके चारों तरफ से घेर लिया। रसूलुल्लाह ने देखा कि अब जब तमाम लोगों ने घेर लिया, कहा या अली, अरे मुदारिजुन नबुव्वत शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी की पढ़िए ना, मुझसे क्या पूछेंगे बार बार, आप इसीलिए बैठा हूं मैं, छोटी छोटी बातें पूछ रहे हैं। मुदारिजुन नबुव्वत पढ़ लीजिए उठा करके। काफी अली मुर्तजा वो तलवार लेके आए और वो जंग करी। देखिए पहले जलसे में बयान कर चुका हूं, रिपीट नहीं करूंगा। वो जंग करी अली ने, जब वापस लौटे हैं कि या रसूलल्लाह आज की जंग में ऐसा शोर था, ऐसा शोर कभी सुना नहीं। रसूल मुस्कुरा के कहते हैं अली आज तुम्हारी जंग को देखने के लिए रिजवाने जन्नत आए थे और वो कह रहे थे ला फतह इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फिकार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे तकबीर। अब जंगे खंदक में क्या हुआ वो कभी मौका मिला तो बताएंगे कि अली ने कैसे अमर इब्ने अब्दुल को मारा। खैबर तो आप 12 सुन ही चुके होंगे ना, तो मैं खैबर ही तो सुना रहा था कि फकीर किसको कहते हैं। आप क्या समझे, भूल गया?